एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये क्लिप है सावन से पहले की, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। उस टाइम पे ये गए हुए थे गुड़गांव, और लेकिन जैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हुई तो ये तुरंत वापस आ गए थे। और ये गए हुए थे गाड़ी से, ट्रेन से नहीं गए थे। तो बस ये रात में ही वापस आ गए थे। और मेरी तबीयत तो आपको पता है, मैंने ब्लॉग शेयर किया था। और इसी दिन जब ये गए और आए, इतना ज़्यादा थक गए थे कि इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह। और इन्होंने कुछ क्लिप शूट करी थी, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली ये न्यू हाईवे है जहाँ से हम लोग जाया करते थे, और मुझे ये वीडियो देख के ना गुड़गांव की याद आने लगी थी। अब तो सिर्फ वीडियो में ही देख सकते हैं, कभी कभार जाएंगे तो देखेंगे ना, पुरानी चीज़ों को तो नहीं भूल सकते हैं। समय के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये क्लिप थी, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे लड्डू को मैंने खाना बनाया था, तो ये ब्लॉग मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। इससे पहले वाला ब्लॉग है कि मैंने कैसे लड्डू को रेडी किया, और लड्डू ने मुझे कितना ज़्यादा तंग किया था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद आज है 7 तारीख और आज है जन्माष्टमी। कुछ लोगों ने 6 तारीख को मनाई हुई है जन्माष्टमी, कुछ लोगों ने 7 तारीख को, हम लोगों ने 7 तारीख को मनाई हुई है। तो सुबह का समय है और यहाँ पे सारे काम से फ्री होके नहा धो के मैं आ गई हूँ भगवान जी का भोग बनाने के लिए। तो भगवान जी को वैसे लड्डू बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही थी बेसन के लड्डू भी बनाऊंगी, उनको बहुत पसंद है। लेकिन हुआ क्या कि लड्डू की वजह से मुझे इतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बार बार उतनी शैतानी कर रहा है ना। आगे आप ब्लॉग में देखना, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि मतलब कितने ज़्यादा बच्चे परेशान करते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने थाली तैयार कर रही हूँ, सारी चीज़ें तैयार कर रही हूँ, फिर करेंगे हम पूजा। आप लोग सोचते होंगे कि क्या करती हूँ सारे दिन। देखो मैं इसमें लगी रहती हूँ, ये कहाँ छुप के बैठ गया घुस के। मैं इसको अंदर देख रही हूँ, अपनी ये लिया है निप्पल, और ये मखाने खाता है तो मखाने लेके आ गया है। और देखो इसको कहाँ छुप के बैठा हुआ है, बदतमीज लड़का। चलो आ जाओ, निकलो, पूजा करेंगे, जय जय करेंगे। चलो निकलो, चलो निकलो, जय जय करेंगे। पापा अंदर, चलो पापा को बुला लो, पूजा करते हैं। चलो। पागल सा, कपड़े भी नहीं चेंज करने दे रहा। पैंट तो चेंज ही नहीं किया मैंने, इसका शर्ट कर दिया। देखो देखो इसको, देखो। तो आज है हमारे कान्हा जी का बर्थडे। तो यहाँ पे ये डेकोरेशन के लिए बलून फुला रहे हैं, और यहाँ पे लड्डू को आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा शैतानी कर रहा है ना। और साथ में ही मैंने पूजा की तैयारी कर दी है, सारा सामान लगा के रख दिया है जितना मुझसे बन सका, क्योंकि बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है। तो मैंने यहाँ पर लड्डू बनाए हुए थे मेवा के, और उसके बाद मैं बेसन की भी बनाने वाली थी, बट मैंने नहीं बना पाई क्योंकि उसमें टाइम लगता है, और लड्डू की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसलिए देखो जितना हो जाए उतना ठीक है। भगवान जी के लिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मेरा मानना तो यही है। और यहाँ पे टीवी में चल रहे हैं भजन, और यहाँ पे लड्डू कर रहा है शैतानी साथ में। और मेरी दिन की शुरुआत ना हनुमान चालीसा से होती है, और टीवी में मैं भजन लगा देती हूँ। जैसे ही मैं सुबह सबसे पहले उठती हूँ, लक्ष्य के लिए टिफ़िन रेडी करती हूँ, उस टाइम पे मेरे यहाँ भजन चलते हैं। सबसे पहले हनुमान चालीसा लगाती हूँ। ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि डेली मैं क्या वही शेयर करूँ, और हैक्टिक भी हो जाता है, और मैं थक जाती हूँ। रात में लेट सोती हूँ, सुबह मुझे टिफ़िन के लिए उठना पड़ता है 5:30 बजे, तो बस मैं थक जाती हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं होती है। इस वजह से मेरे सारे दिन ना सर में दर्द रहता है, मैं सर को बांधे रहती हूँ। तो कोई ये सोचता होगा कि यार सारे दिन होता क्या है, बट मेरे सर में दर्द इसलिए रहता है क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। ये लड्डू सोता नहीं है, जिस टाइम पे ये सोता है उस टाइम पे मेरे काम रहते हैं, और जिस टाइम पे ये सो जाता है मैं फ्री भी हो जाती हूँ ना, तो फिर मुझे नींद नहीं आती है। तो हर एक माँ के साथ ऐसा ही होता होगा, मेरे साथ तो यही होता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे बस लड्डू हमारी शैतानी में लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने इसको शर्ट पहना दी। पैंट पहन ही नहीं रहा था, तो यही पैंट पहना, तो मैच तो नहीं कर रहा, बट मैंने फिर यही पहना दिया। ये बोल रहे तो कोई बात नहीं है। आज मैं इसको पिंक वाली कुर्ता पजामा पहनाने वाली थी, बट इन्होंने मना कर दिया कि छोड़ो जाने दो, गर्मी आज बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने तैयारी सारी कर दी है भगवान जी की। मैंने नीचे चौकी लगा दी है। कोई भी पूजा होती है बड़ी, तो मैं नीचे चौकी लगा के ही करती हूँ, क्योंकि मंदिर हमारा ऊपर हैंग होता है ना, इसलिए। और चौकी लगा के ही पूजा करनी चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है। तो यहाँ पे भगवान जी को स्नान करा रहे हैं, और हमारे यहाँ पे ना 2 भगवान जी हैं। और आज मैं आपसे अपनी दिल की बात शेयर कर रही हूँ
कि मेरा क्या है ना कि ये हमारे भगवान जी है, मैं बहुत पहले लेके आई थी लक्ष्य के लिए गुड़गांव में, तो मैं इनकी भी पूजा करने लगी थी। मंदिर में रख दिया था मैंने भगवान जी को, तो इनकी भी पूजा करती हूँ मैं। कोई भी मेरे घर पे आता है, 1-2 लोगों ने मुझसे बोला है कि आप इस तरीके के भगवान जी की पूजा नहीं करते हैं दीदी, हटा देना, बट मैं नहीं हटा सकती। मेरा ना एकदम ऐसा अटैच हो जाती हूँ मैं किसी से। बहुत सारे लोग होते हैं जो बार बार कान्हा जी को चेंज कर देते हैं, वो लोग वही लोग करते हैं जिनका अंदर से कनेक्ट नहीं हो पाता, सिर्फ वो ऐसे ही पूजा करते हैं। देखो मेरा मानना है ऐसा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अगर आप दिल से मानते हो, दिल से डेली उनकी पूजा करते हो, उनको निहारते हो, तो आपको उनको चेंज करने का दिल ही नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारे यहाँ 2 कान्हा जी थे, तो आज कान्हा जी का बर्थडे है, तो दोनों की ही पूजा करते हैं हम, हर साल दोनों की ही पूजा करते हैं। हमारे यहाँ शिव जी भगवान की पिंडी है, तो वो पीतल की नहीं है, तो मैं पीतल की नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा से इतना ज़्यादा मेरा अंदर से होता है ना कि पूजा करते करते उनको निहारते निहारते मेरा भोले जी की पिंडी है ना, उससे इतना लगाव हो गया है, मैं उसको चाहकर भी चेंज नहीं कर सकती हूँ, पता नहीं क्यों। जब आपके घर में बच्चे होते हैं, ये कहावत है ना, जब आपके घर में बच्चे हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऐसा है वैसा, सबके बच्चे अलग अलग होते हैं, लेकिन आप बराबर प्यार करते हो ना बच्चों को, उनको आप फेंक तो नहीं दोगे ना, उनको आप रिटायर तो नहीं कर दोगे ना कि आप नया बच्चा लेके आ जाओ। तो ऐसा ही भगवान जी के साथ है, जब आपका कनेक्शन जुड़ जाता है ना, तो आप चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो भैया मेरे यहाँ पे मंदिर में जो भी भगवान है ना, मैं उनको चेंज नहीं कर सकती, कैसे भी हों मैं नहीं कर सकती। मेरा एकदम दिल से कनेक्शन जुड़ा है मेरे भगवान जी से, तो मैं उनके सामने रोती हूँ, मुझे दुखी होती हूँ, तो जब मैं खुश होती हूँ तो उनको सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। मैं ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ बहुत सारी चीज़ें, और मेरा मानना है कि अगर आप जो देखो सिंपल पूजा है, मैं इसमें आपको क्या पूजा कर रही हूँ ये नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको नॉर्मल शेयर कर रही हूँ। लेकिन जो मैं कुछ मांगती हूँ, जो मैं संकल्प लेती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, वो मैं पूजा आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा मानते हैं, ऐसी कहते हैं कि पूजा होती है ना, वो ऐसे शेयर नहीं करनी चाहिए। हाँ ये अलग बात है कि कोई कुछ पूछ रहा है, किसी को नहीं आता है कि आप कैसे करते हो, तो आप कर सकते हो। तो मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, देखो सबका अलग अलग अपना चॉइस रहता है, तो मेरा यही है। तो बस, और मैंने भगवान जी के लिए उतना ही भोग बनाया था, क्योंकि मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं ना, मैं उनको भी सुनती हूँ। तो क्या है ना कि उन्होंने बोला कि भगवान जी के लिए भोग बनाओ ना, तो पहले मैं क्या करती थी, जब नहीं जानती थी तो भगवान जी के लिए हम लोग भोग बनाते थे ना, तो ऐसे शिवरात्रि हो गई तो साथ में हलवा बना लिया, भगवान जी को भी चढ़ा देंगे और हम भी खा लेंगे। लेकिन जब से मुझे पता लगा है ना पिछले 2 साल से, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। भगवान जी के लिए मैं अलग भोग बनाती हूँ, अगर आप खुद को खाना होता है तो मैं अलग बनाती हूँ, ऐसे फास्ट होता है तो मैं उसी में से नहीं भगवान जी के लिए चढ़ाती हूँ। वो अलग बात है कि घर में अपन कुछ बना रहे हैं अपने खाने के लिए, तो सबसे पहले भगवान जी को चढ़ा दो। लेकिन अगर आप स्पेशल भगवान जी की पूजा कर रहे हो तो भगवान जी के लिए अलग से ही भोग मैं बनाती हूँ। हालांकि यहाँ तक कि जो सोमवार को मैं भगवान जी पे वो चढ़ाती हूँ ना दही दूध, तो वो भी मैं भगवान जी के लिए अलग से जमाती हूँ थोड़ा सा, और खाने के लिए मैं अलग से जमाती हूँ। तो ऐसा मेरा मानना है, सबका अलग अलग होता होगा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। और यहाँ पर बस मैंने कंडे की अगुवाई करी थी और यहाँ पर सब लोग पूजा कर रहे हैं। मैं लक्ष्य को बता रही थी कि बेटा ऐसे ऐसे कर लो, क्योंकि बच्चे हैं नहीं जानते, और इतना सुकून मिलता है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर तरीके से करो, भगवान तो उसी में वास करते हैं ना। आपने कहावत सुनी होगी, अगर आप पत्थर को भी पूजते हो ना दिल से, तो उसमें भी भगवान होते हैं। तो देखो ये रहे मेरे कान्हा जी, कितने क्यूट लग रहे हैं ना। मैं नए कपड़े, नई ड्रेस सब कुछ लेके आई थी उनके लिए। यहाँ पर मेरे दोनों भगवान जी हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा कर दी थी। और अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन पूजा होती है, घर में कुछ काम होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा था, तो पहले मैंने देखा, फिर इन्होंने देखा, और लड्डू को देखो कितनी शैतानी करने पर लगा हुआ है भाई। इसको पकड़ते पकड़ते ही मेरी कमर दुखने लगती है सारे दिन। इसको मैंने खाना बनाया था ना, मेरी कमर दुखने लगी थी, लेकिन इसने फ़ोटो क्लिक नहीं करवाया एक भी। वीडियो तो बनवा ली थी, आपने देखी ही होंगी रील्स में। उसके बाद हमने बहुत अच्छे से 1.5-2 घंटे हमने पूजा करी। उसके बाद हम सब लोग यहाँ पे आरती कर रहे हैं। इतना अच्छा लगता है ना जब दिल से आप कुछ अच्छा करते हो, भगवान के लिए टाइम निकालते हो, पूजा करते हो। मुझे तो अंदर से बहुत खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है।
मतलब हर किसी को मिलती हूँ। जब मैं मंदिर जाती हूँ तो बस पहले मेरा ये था, मैंने हमेशा नोटिस किया है और मैंने माना भी है कि जब अगर आप दिल से पूजा करते हो ना, दिल से किसी को मानते हो। पहले मैं मंदिर जाती थी बहुत पहले, तो मुझे रोना नहीं आता था, ना मेरे आंसू निकलते थे, ना खुशी में ना दुख में। अब मैं नॉर्मल मंदिर जाती हूँ या घर पे पूजा करती हूँ, मेरे आंसू ऐसे निकलते, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लगता है मैं जी भर के रो लूँ भगवान के सामने, क्योंकि एक यही भगवान ही एक ऐसे हैं जिनके सामने हम रोते हैं तो वो मजाक नहीं बनाते हैं, जिनके सामने हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं बेझिझक। वो किसी को जाके बोलते नहीं हैं। अगर आप इंसानों से शेयर करोगे ना तो वो 4 जगह जाके बोलेंगे। तो भगवान से अच्छा आपका दोस्त कोई नहीं हो सकता है। हालांकि मैं अपनी सारी चीज़ें अपने पति से भी शेयर करती हूँ। तो हमारी पूजा पाठ सब कुछ हो गया, उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि मैं लड्डू को खाना पीना खिलाया था, हम सब लोगों ने किया था। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था ना, इसलिए पूजा करी थी जब तक। उसके बाद अभी इवनिंग का समय हो रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं कुछ रील शूट करने के लिए आई हुई हूँ और आप लोगों से कुछ बात कर रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में ना बहुत ज़्यादा भजन चल रहे थे तो कॉपीराइट का इशू था, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। और आप लोग देख सकते हो गर्मी कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रील शूट करी हुई थी। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो बस मैं थोड़ी सी तैयार हो गई थी, क्योंकि सुबह मैं जल्दी में तैयार नहीं हुई थी। मतलब मैं जल्दी नहा के आई थी और मैंने हेयर वॉश करे थे, फिर मैं जल्दी से भोग बनाया और मैंने पूजा कर दी हम लोगों ने, क्योंकि लेट हो रहे थे। उसके बाद फिर मैं बिजी हो गई, घर पे कोई आ गया था और अभी वो लोग गए हैं, मतलब तो इस वजह से फिर मैं थोड़ी बहुत रील बनाई। मैंने सोचा आज साड़ी पहनी, थोड़ी बहुत रील बना लेती हूँ। तो मैं छत पे गई थी, कुछ छत पे शूट करी। तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मेरी आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम से और ये ब्लॉग बहुत टाइम से चला आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि मोहित की तबीयत बहुत ख़राब थी। अभी वो सही है, उसकी छुट्टी भी हो गई हॉस्पिटल से, तो अभी थोड़ी राहत है। और आज हमने अच्छी सी जन्माष्टमी का त्यौहार मना लिया। मतलब ये पिछले वाले कुछ दिन थे ना, बहुत ही गंदे गए हैं हमारे, मैं बता नहीं सकती। मम्मी के यहाँ मेला लगा हुआ था, हम लोग वहाँ भी नहीं गए, क्योंकि टेंशन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमने सोचा था कि जाऊँगी, क्योंकि बहुत अच्छा मेला लगता है। जो लोग जौरा से बिलोंग करते हैं और मेला घूमने गए हुए हैं, ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अभी 1-2 साल से ही लगने लगा है, बट मैं एक भी बार नहीं गई हूँ अभी। लक्ष्य तो भैया के साथ घूम के आ गया था। मैंने सोचा था कि मैं इनके साथ जाऊँगी, ये आ जाएंगे तब, और लड्डू को छोड़ के जाऊंगी, या फिर मैं भैया वगैरह के साथ चली जाऊंगी तो लड्डू इनके पास रह जाएगा। क्योंकि लड्डू की आंखों में प्रॉब्लम थी ना, मतलब उसकी आंखें आ रही थी, तो मैं उसको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती थी, धूल मिट्टी में भी नहीं लेके जा सकती थी। तो मैंने सोचा अगर अच्छी हो जाएंगी तो लड्डू को भी लेके जाऊँगी। और बट कुछ नहीं हुआ, मोहित की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर उसके बाद हम लोग ग्वालियर आ गए और हम उससे मिल के भी आ गए। और उसके बाद हुआ क्या, सेकेंड डे मतलब इतनी तबीयत उसकी ख़राब हो गई, डेंगू हो गया था ना उससे, तो बहुत तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी। देखो ये मान नहीं रहा। तो सेकेंड डे उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। फिर रात में 8 बजे ये गए मुरैना और डॉक्टर से बात वगैरह करी, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसकी प्लेटलेट्स ना सिर्फ 35 रह गई थी, तो सबको ही टेंशन हो गया था। डेंगू आपको पता है कितना ज़्यादा चल रहा है और बहुत ही डेंजर होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो हम सब लोग एकदम घबरा गए थे, उसकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने वीडियो कॉल पे बात करी थी, दीदी जिया जी अकेले थे। फिर ये गए रात में 8 बजे, इन्होंने भी खाना नहीं खाया, हम लोगों ने भी नहीं खाया। मतलब वो रात, मतलब वो पूरा दिन ही ख़राब निकला था यहाँ आने के बाद। फिर वो पूरी रात, फिर दूसरे दिन ये उसकी रिपोर्ट आ गई, फिर दूसरे दिन दोपहर के समय आए थे ये। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, मैंने आपको दिखाया भी बारिश हुई थी, तब जाके थोड़ी सी राहत मिली और उसकी छुट्टी भी हो गई। अभी तो उसकी अभी ठीक है वो। तो बस बारिश तो डेली हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, आप लोग देख सकते हो कितना पसीना आ रहा है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। और मेरे 1-2 पिंपल हो गए थे, वो भी अभी सही हो गए हैं। हाँ चलो, बस मैंने झुमकी पहन ली थी। मुझे क्या अच्छा लगता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना बहुत अच्छा लगता है। बट अभी मैंने सोचा है कि गोल्ड का क्या होगा, तो मैं अभी गोल्ड भी पहन लेती हूँ। मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो पहन लेती हूँ, ज़्यादातर घर में भी पहन लेती हूँ ईयरिंग्स वगैरह। मैं सोचती हूँ किसी दिन ऐसी मर जाएंगी तो मैं गोल्ड बनवा बनवा के रख लिया है, तो उसको कब पहनेंगे, है ना। ये भी सही बात है, सोचने वाली बात है। तो फिर टाइम टू टाइम गोल्ड भी पहनना चाहिए, टाइम टू टाइम आर्टिफिशियल भी पहनना चाहिए। किसका फ़ोन आ रहा है? तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और इस साड़ी का ब्लाउज ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, बट मैंने ये पहन लिया, इसके साथ कैसी लग रही है ये ज़रूर बताना मुझे। थोड़ी सी मैच हो रही है, आपको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मैंने सोचा कि इसमें वाइट भी है और थोड़ा सा ये गोल्डन गोल्डन जैसा है, तो फिर मैंने यही पहन लिया था। नो लड्डू,
ये लड्डू उठा के जा रहा है। चलो चलो मैं पूजा कर देती हूँ, अभी घर पर पूजा करनी है मुझे, पूजा कर देती हूँ, उसके बाद मैं साड़ी चेंज कर लूँगी। और लड्डू नहीं, इनकी मीटिंग्स वगैरह, इसलिए हम कहीं मंदिर नहीं जा रहे, और आज लड्डू की वजह से भी नहीं जा रहे क्योंकि आसपास कोई कृष्ण भगवान का मंदिर है नहीं और दूर है, तो आज भीड़ भाड़ बहुत रहेगी, तो फिर लड्डू की वजह से प्रॉब्लम आएगी, इसलिए भीड़ भाड़ में हम उसको लेके नहीं जा सकते। और उसको थोड़ा एनर्जी भी आ रही है, शायद उसको जुकाम हो गया है, पता नहीं क्या है। चलो चलते हैं, पूजा करते हैं।